नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की, वर्ष 2024 तक हर राज्य में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की शाखाएं स्थापित की जाएंगी। हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा, पुलिस और न्याय प्रणाली में सुधार के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान कल नहाय खाय के साथ शुरू होगा और छठ महापर्व के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार आने जाने के लिए रेलवे ने 14 और विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा किया है कि वर्ष 2024 तक हर राज्य में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की शाखाएं स्थापित की जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री हरियाणा के सूरजकुंड में सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित कर रहे थे। श्री शाह ने कहा कि पुलिस और न्याय प्रणाली में सुधार के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि आने वाली चुनौती के लिए हम सभी को तैयार रहने की जरूरत है। इसके लिए पुलिस सुधार के साथ तकनीकी जांच को भी उन्नत बनाया जा रहा है। श्री शाह ने समाज को भयमुक्त बनाने के लिए सभी राज्यों को मिलकर काम करने को कहा। श्री शाह ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर कार्रवाई के जरिए आतंकवाद पर प्रहार करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में राज्यों के गृह मंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल तथा प्रशासक सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान कल नहाय खाय के साथ शुरू होगा। व्रती पहले दिन अरवा चावल, चना दाल और कद्दू की सब्जी बनाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करेंगे। छठ को लेकर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि छठ घाटों की साफ सफाई और घाटों पर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं और आम लोग भी जुटे हुए हैं। पटना में गंगा नदी के जलस्तर में कमी के बाद छठ घाटों को अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है। पटना के 16 गंगा घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है। इन घाटों पर छठ करने पर रोक रहेगी। इस बीच पटना समेत विभिन्न जिलों में आपदा मोचन बल की 38 टीमों को तैनात किया गया है। इसमें एनडीआरएफ की 16 और एसडीआरएफ की 22 टीमें शामिल हैं। एनडीआरएफ की टीम के साथ 6 नदी एम्बुलेंस भी रहेंगे। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को छठ घाटों पर पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में तैनाती करने का निर्देश दिया है। छठ घाटों पर नहाय खाय के दिन से लेकर सुबह के अर्घ्य वाले दिन तक निजी नाव के परिचालन पर रोक रहेगी। घाटों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बक्सर में रामरेखा घाट सहित अन्य घाटों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। रेलवे ने छठ महापर्व के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार आने जाने के लिए 14 और स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का फैसला किया है। ये विशेष ट्रेन मुंबई, पुणे, दिल्ली और अहमदाबाद जैसे शहरों से दानापुर, पटना और भागलपुर के लिए चलेंगी। नई दिल्ली भागलपुर सुपरफास्ट विशेष एक्सप्रेस ट्रेन आज रात 11 बजे दिल्ली से खुलेगी। वहीं पुणे से दानापुर और अहमदाबाद से पटना के लिए विशेष ट्रेन का परिचालन 28 अक्टूबर को किया जाएगा। गौरतलब है कि रेलवे पहले से ही 124 पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। अब स्पेशल ट्रेनों की कुल संख्या बढ़कर 138 हो गई है। रेलवे कल से व्यापक स्तर पर सुरक्षा अभियान शुरू करेगा। रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे को निर्देश दिया है कि मुख्यालय और मंडल के अधिकारी सघन निरीक्षण करें और कमियों को सुधार सुनिश्चित करें। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य रेलवे की परिसंपत्तियों, रेल इंजनों, बोगियों और पटरियों जैसी संपत्तियों की सुरक्षा को मजबूत करना है। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोरों पर है। एनडीए और महागठबंधन के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में सघन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। गोपालगंज में 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि मोकामा विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला होना है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 1 नवंबर को प्रचार कार्य समाप्त हो जाएगा। 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 6 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी।
मोकामा सीट से महागठबंधन से राजद ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा ने सोनम देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने दिवंगत विधायक सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि महागठबंधन ने राजद के टिकट पर मोहन प्रसाद गुप्ता चुनावी मैदान में है। इस बीच चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। पटना में मॉनिटरिंग के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। साथ ही दोनों जिलों की सीमा पर चेकपोस्ट बनाकर जांच अभियान तेज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 30 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के तहत लोगों से अपने विचार और सुझाव साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से सुझाव और विचार साझा करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोग उन विषयों पर अपने विचार साझा करें जिसके बारे में उन्हें मन की बात कार्यक्रम की अगली कड़ी में बात करनी चाहिए। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी प्रधानमंत्री के लिए लोग अपने संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें कल तक खुली रहेंगी। राज्य के 22 नए डिग्री कॉलेजों में 1112 प्राध्यापक और 22 प्रधानाचार्य की जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में अनुमंडल स्तर पर खोले गए डिग्री कॉलेजों और प्रस्तावित नए कॉलेजों में इन नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके अतिरिक्त नए डिग्री कॉलेजों में शिक्षकेतर कर्मचारियों के 286 पदों का भी सृजन किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम आपको उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ज्ञान किसी भी सभ्यता का मूल स्तंभ रहा है। भारतीय सभ्यता हमेशा से ज्ञान आधारित और ज्ञान से प्रेरित रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य देश को विश्व स्तर पर अध्ययन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करना है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि भारत शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। अब बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को साथ लेकर 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम हो या फिर अटल इनोवेशन मिशन, देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए अनेक क्षेत्रों में स्कॉलरशिप का विस्तार हो या स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़े टैलेंट को मॉडर्न फैसिलिटीज और आर्थिक मदद, रिसर्च को बढ़ावा देने वाली योजनाएं हो या फिर भारत में वर्ल्ड क्लास 20 इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस के निर्माण का मिशन, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए नए संसाधनों का निर्माण हो या फिर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसे अभियान, प्रयास यही है कि भारत की एजुकेशन और आधुनिक बने, मॉडर्न बने, यहाँ के टैलेंट को भरपूर अवसर मिले। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय और वैश्विक संस्थानों के बीच तालमेल बनाकर ज्ञान का एक नया नेटवर्क बनाने का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने एक ऐसा नया ज्ञान नेटवर्क बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भारत में अपने परिसर खोलें और भारतीय संस्थान भी वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। देश में एनईपी लागू होने के बाद दुनिया भर की जो गुणात्मक यूनिवर्सिटीज है उनकी नजर भारत के प्रति बढ़ी है। भारत की विद्यार्थियों को, नौजवानों को इनकी एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़े, विश्व स्तर की कौन कौन सी स्किल्स इमर्ज कर रहा है, उसमें से कैसे शिक्षा व्यवस्था बनाया जाए, ये सारा विषय की चर्चा होगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को सशक्त बनाने के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं। इन उपायों में उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों, उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ अनुसंधान, शिक्षण सहयोग और संकाय छात्र आदान प्रदान की सुविधा और इन क्षेत्रों में दूसरे देशों के साथ प्रासंगिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना शामिल है। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शैक्षणिक गतिविधियां चलाने की सुविधा दी जाएगी। विदेश से आने वाले छात्रों की सहायता के लिए प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय की स्थापना पर बल दिया गया है। इन केंद्रों में विदेशी विश्वविद्यालयों में अर्जित क्रेडिट की गिनती, विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम जोड़ना, जैसे कि इंडोलॉजी यानी भारतीय इतिहास, साहित्य, दर्शन शास्त्र और संस्कृति का अध्ययन, भारतीय भाषाएं, आयुष चिकित्सा पद्धति, योग और कला आदि को शामिल किए जाने से संबंधित कार्य किए जाएंगे। एक प्रकार से भारतीय ज्ञान नेटवर्क मानवता के लिए लाभकारी होगा। चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि ज्ञान के अधिष्ठाता चित्रगुप्त भगवान की पूजा और आराधना से लोगों में पढ़ने लिखने की अभिरुचि बढ़ती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि आज का युग ज्ञान का युग है। सबके प्रयास से ही बिहार सुखी, समुन्नत और समृद्ध बनेगा। श्री कुमार ने गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी में भगवान चित्रगुप्त की पूजा कर राज्य के विकास, सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इधर भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व भाई दूज को लेकर भी प्रदेश में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस अवसर पर बहनें भाइयों के माथे पर टीका लगाती हैं और उनकी सुरक्षा तथा लंबी आयु की कामना करती हैं। बदले में भाई बहनों की रक्षा और उनकी देखभाल करने का वचन देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई दूज के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि यह त्योहार भाई बहन के बीच अपार स्नेह और दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। वैशाली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 पर दिघी फ्लाई ओवर के पास बस और ट्रक की टक्कर में 2 यात्रियों की मौत हो गई। वहीं 10 से अधिक यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इधर बेगूसराय जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के बथौली चौक के समीप तेज रफ्तार टैंकर की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। इधर जमुई लखीसराय मुख्य मार्ग पर बेलदरिया गांव के पास एक अल्टो नियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गया। इस घटना में ऑटो पर सवार 8 महिलाएं घायल हो गई। बेगूसराय में एसटीएफ की टीम ने साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के 0 माइल से अंतर जिला हथियार तस्कर गिरोह के 3 अपराधियों को 60 कारतूस और 3 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड के बीबीगंज गांव में आग लगने से आधा दर्जन घर जल गए। इस घटना में अनाज, कपड़े और आभूषण सहित लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई। कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में भुआवलपुर पेट्रोल पंप के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 5 अपराधियों को चोरी की 4 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की वर्ष 2024 तक हर राज्य में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की शाखाएं स्थापित की जाएंगी। हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा, पुलिस और न्याय प्रणाली में सुधार के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान कल नहाय खाए के साथ शुरू होगा। और छठ महापर्व के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार आने जाने के लिए रेलवे ने 14 और विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।